जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आएं, अपने एहसासात की खुशबुएं बिखेरें और हमारे मेहमानों का बाकायदगी से इस्तकबाल करें। जनाब सैयद सलाउद्दीन, इनके लिए बहुत सारी तालियां। माननीय श्री श्री प्रकाश जायसवाल साहब, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इज़्ज़तमाब जनाब M.K. लोकेश साहब, सफ़ीर हिंद बराए मुत्तहिदा अरब इमारात, हिज एक्सेलेंसी संजय वर्मा साहब, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया दुबई, मेरे भाई दोस्त माननीय प्रमोद तिवारी जी, नेता विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश, आली वक़ार मोहतरम वक़ाब जनाब बेकल उत्साही साहब, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट, बेपनाह काबिल एहतराम आली वक़ार जनाब डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब, रईस जामे कराची, मोदी सामीन, शोराए किराम, साथियों, बड़ी खुशी हो रही है। आज हम अपने नवे पायदान पर पहुंचने की कोशिश में थे और वहां तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले अजीज़ुर रब ने बताया, ये काम आसान नहीं होता है, लेकिन आप सब मेरे साथ हैं तो ये बहुत आसान है। इस जश्न को मनाने के लिए यकीनी तौर पर आप सबका हौसला है, जिसकी बुनियाद पर हम लोग चलते हैं, और वह हौसला ही है कि हर साल ये कोशिश की जाती है कि पिछले साल से बेहतर हो। उसमें कितना हम लोग कामयाब हो रहे हैं, इसका फैसला तो आप करेंगे, मौर्रिख करेगा, इतिहासकार करेगा। हम लोग तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, हमारे इस स्टेज पर जश्न जमहूरिया हिंद का स्टेज है, उसमें वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब। जश्न जमहूरिया हिंद का ये स्टेज यकीनन आज तारीख़ का एक और बाब लिखेगा। हमारे पूरे कल्चर, हमारी जो सभ्यताएं हैं, उसके साथ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कोशिश की है कि अपनी स्टेज को सजाएं। हमारा अपना कल्चर, हमारे अपने देश की एकता उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जिसमें सब लोग न शरीक हों। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे डाइस पर सभी लोग हों, क्योंकि हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, मोहब्बत की बातें करना और एक अमन का पैगाम देना। हमें आज ये याद है, मेरे सामने बैठी हुई हैं डॉक्टर अख्तर जहां मलिक साहिबा। यहाँ पर हम लोगों ने जश्न मनाया था 96 में डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब का। आपने 1 साल पूरा लगाया था उस चादर को तैयार करने में, जिसको अपने हाथ से आपने कढ़ा था, मुझे आज भी याद है, और यकीनन डॉक्टर साहब को वो याद दिलाता होगा आपकी भी। किसी एक आदमी के बस का नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से अपनी बात को शुरू करूं। मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी बेलौस हुब्बुल वतनी, राष्ट्रीयता के नाम पर दिन और रात एक करने वाली वो है। अब मैं कहाँ से किसका नाम लूँ, बस सिर्फ कुछ लोगों का नाम लेकर ये कह देता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो ऊपर वाले पर छोड़िए। दिन रात हमारे साथ दौड़ने वालों में जनाब कमरुज़्ज़मा साहब की लीडरशिप में फैज़ान, उज़्मी, हसन, आरिफ, फैसल, उमर सिद्दीकी, शुजा, इन लोगों ने दिन रात काम किया है। और जो हमारे मेहमान आए हैं, उन्होंने देखा होगा रात में 4 बजे तक वो लोग वहाँ दौड़ रहे थे और सुबह फिर यहाँ पर थे। भाई, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस वजह से आज मैंने सबसे पहले आप लोगों का नाम लिया कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को मालूम हो कि ये किसी एक आदमी की बस की चीज़ नहीं है।
आज हमें एक कमी का भी एहसास इस हाल में हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों ने सुना होगा कि मैं बराबर जिक्र किया करता था अपने एक बहुत ही करीबी साथी का। कभी कभी कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो हकीकत होते हैं, सही होते हैं, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। हमारे भाई पारस साहब बैठे हुए हैं, आपको मालूम है शकील भाई कितना दौड़ा करते थे, लेकिन इस साल के शुरू में ही उनका इंतकाल हो गया, वो हम लोगों से जुदा हो गए। उनकी मोहब्बतें, उनकी मेहनतें बेपनाह रही हैं, और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि वक्तन फ़वक्तन उन्होंने बैठकर हम लोगों को बेपनाह हौसले दिए कि बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक अफसोसनाक अलमिया था हम लोगों के लिए, और हम लोगों ने उन्हें आज बहुत ही याद किया। हम लोग आज जब हम लोगों ने शुरू किया था कि भाई हम लोग ऐसा जश्न करें, उस वक्त ये नहीं मालूम था कि इस प्रकार का जश्न जो है वो भारत के बाहर विदेश में कहीं नहीं हुआ। बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं पूरे दुनिया भर में। हमारे पद्मश्री बेकल उत्साही साहब बैठे हुए हैं, सन 54 में आपने विदेश की यात्रा की थी, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। सन 54 में आप गए थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी के साथ विदेश, तो बहुत मुशायरे होते रहते थे, बहुत कवि सम्मेलन होते रहे, लेकिन भारत के नाम पर ये मैं नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, इस पर हमको दिखलाया गया है, यूनिवर्सिटीज़ में इस पर मकाले लिखे गए हैं कि ऐसा ये पहला था जो 2003 में दुनिया में कहीं हुआ। वो दुनिया में सबसे पहले मुत्तहदा अरब इमारात में रखा गया, जहाँ पर कवि सम्मेलन और मुशायरा इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन एंड मुशायरा के उन्वान पर मनाया गया। इस बात की मुबारकबाद मैं आप सब लोगों को दे रहा हूं कि आप सब लोगों की वजह से ऐसा हुआ। आप हमारे साथ होते तो ये मुमकिन नहीं था। जनाब अब्दुल हकीम साहब जैसे लोग मेरे साथ हैं, पारस साहब जैसे लोग हैं। अब्दुल हकीम साहब तो खुद जो कुछ करते हैं वो तो करते ही हैं। रात में 10-10, 11-11 बजे अपनी इन्होंने मीटिंगें की और उसके बाद मेरे काम के लिए अपने ऑफिस में बैठते थे। मोहम्मद सलीम साहब की इनायात बहुत हमारे साथ रही हैं। उम्मीद है कि आपकी सरपरस्ती हम लोगों के साथ हमेशा रहेगी। हमारे बोर्ड ऑफ पैटर्न्स के जो लोग हैं, डॉक्टर अख्तर जहां मलिक साहबा उसमें हैं, शब्बीर ताहरी साहब हैं, डॉक्टर राम बक्सानी साहब हैं और खुशी खटवानी साहब हैं। आप चारों लोग आज 9 साल हो गए हैं कि अपने मुफीद मशवरों से हम लोगों को हमेशा नवाजते रहते हैं। शब्बीर ताहरी साहब को तो मैं सुबह दोपहर शाम ही नहीं बल्कि रात में भी तंग क्या करता हूँ। बाद में मालूम होता है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है। माफ़ी यहाँ चाहता हूँ, हालात ऐसे होते हैं जिस बुनियाद पर मैं घड़ी का पाबंद नहीं हो पाता हूँ और टेलीफोन आप लोगों को कर देता हूँ। एक एक स्पॉन्सर मेरे लिए काबिल एहतराम है। मोहम्मद शाही साहब अक्टूबर के महीने में ही वो चाहते हैं कि आधी मुशायरा हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा उन्हें उज्जत रहती है कि वो चाहते हैं कि फ़ौरन ही हो जाए। स्वेज स्टार हमारे साथ आया है। सैफुल जफ़र साहब ने अल-फुतैम इंजीनियरिंग का आप ऐड हमेशा देखते होंगे। इस मरतबा बिल्कुल तय था कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब दाऊद बिन उज़ैर साहब हम लोगों के साथ होंगे, लेकिन कारोबारी हालात ने उनको 2 दिन पहले मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से सफ़र करें और वो बहरहाल इस वक्त यहाँ पर नहीं है। उनकी सरपरस्ती हमारे साथ रही है। मैं नाम किसका लूँ, वक्त ज़्यादा हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि एक एक स्पॉन्सर आगे से लेकर जो पीछे तक जहाँ जहाँ आप हज़रात बैठे हुए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात की तरफ सरपरस्ती हमें हमेशा हासिल रहेगी। हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि जब 10 साल हों तो कुछ किया जाए। यकीनी तौर पर हम लोगों की भी ख्वाहिशात यही हैं कि हम 10th एनिवर्सरी न मनाकर एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पर अपने मुल्क के नाम पर यहाँ पर करें। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग आज तक आए हैं, यकीनी तौर पर हमारी 10th एनिवर्सरी जो 2012 में हम लोग इंशाल्लाह मनाएंगे, वो तारीख़ का एक हिस्सा बनेगा और उसको लोग भूल नहीं पाएंगे, भूलना चाहेंगे जिस अंदाज से इसकी हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोमदेव शर्मा साहब कई बरसों से सिर्फ यहाँ आते हैं सुनने के लिए। जर्मनी से आप पूरी रात सफ़र करते हैं और यहाँ पर आते हैं सिर्फ सुनने के लिए हम लोग का। इससे यकीनी तौर पर हौसला बढ़ता है। अरुण पांडे कहीं पर भी दुनिया में हो, लेकिन वो यहाँ पर होंगे उस दिन। अजीज़ुर रब एक बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर सऊदी अरबिया में है,
लेकिन उसकी ये मोहब्बत है कि वो 4 दिन पहले से आया हुआ है यहाँ पर और मेहनत किए हुए कि मैं कैसे क्या कर दूं कि ये बहुत कामयाब हो जाए। तो हमें बड़ी खुशी है। और आप सब लोगों का, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी लाख मेहनतें हों, कुछ भी हो, अगर आप हजरात यहाँ पर नहीं आए, आपने हमारे हौसलों को नहीं बढ़ाया, तो हमारी सारी मेहनतें बेकार हैं। तो मैं आप हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो अपनी मसरूफियत के बाद में आए। कई वर्षों से वादा था हमारे भाई श्री श्री प्रकाश जायसवाल जी का। हम लोग बहुत मिलते थे, बहुत बातें करते थे, बहुत वादे होते थे, आखिरी दिनों में कुछ ना कुछ हो जाता था। इस मरतबा मैं अपनी भाभी का शुक्रिया अदा ज़्यादा करूँगा कि भाभी की वजह से भाई भी यहाँ पर आए हैं, वरना पता नहीं आखिर में क्या होता। भाई प्रमोद तिवारी का तो मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ कि जब भी मैंने उनको बुलाया तो वो आए। ये दोनों लोग आज आए हैं, कल रात तक बहुत बिजी थे, पूरी पूरी रात कल जगे हैं, आज इन्होंने यात्राएं की हैं, यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग के दरमियान बैठे हैं। मैं आपसे बतलाऊँ, 3 दिन पहले तक मैंने आज बतलाया भी श्री प्रकाश भाई से कि मैं इसको 3 दिन पहले तक भी डर लग रहा था कि पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर हमें यह हो गया था कि नहीं, इस बार ज़रूर आप वादा निभाएंगे। तो मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ। मैं हिज एक्सेलेंसी सफ़ीर हिंद का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी। वो अबू धाबी से यहाँ तशरीफ़ ले आए और हमारे आज हिंदुस्तान के जश्न में शरीक हैं। हिज एक्सेलेंसी संजय वर्मा जी जो हमारे काउंसिल हैं, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। बहुत उनको मैं सालों में तंग क्या करता हूँ, अक्सर पहुँचता हूँ, मिलता हूँ। तो मैं आपका बहुत ही हिज एक्सेलेंसी आभारी हूँ कि जब मैं चाहता हूँ तो आप मुझे समय दे देते हैं। और मुझे ये आशा है कि आप ऐसी सरपरस्ती हम लोगों की करते रहेंगे और हम अपने देश का जश्न यूं ही मनाते रहेंगे। आखिर में आप हजरात के शुक्रिया के साथ इन अल्फाज से ख़त्म करना चाहता हूँ। दिल के अरमानों ने जो शम्मा जलाई है अभी, दिल के अरमानों ने जो शम्मा जलाई है अभी, उसकी लौ को कभी मद्धम नहीं होने देंगे। ऐ वतन खाके वतन, ऐ वतन खाके वतन तेरे तक़द्दुस की कसम, ऐ वतन खाके वतन तेरे तक़द्दुस की कसम, तेरी अज़मत को कभी कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही हम लोगों का अज़्म है, यही हम लोग चाहते हैं, यही बुनियाद है। हम आखिर में भरत भाई का भी बहुत ही आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आपके आने से हम लोगों की इज़्ज़त बढ़ी है और मुझे ये आशा है कि आपकी सरपरस्ती हमें मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।